गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर पापा जब बच्चे थे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था कि जब पापा ने डिसाइड किया था कि मैं शटिंग वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम वाला भी बनूंगा, तो उनके इस उत्तर को सुन के सबको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, तुम दोनों एक साथ कैसे काम करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? पापा ने बोला, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चले जाया करूंगा। पापा ने बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आइसक्रीम मैं क्या करूंगा, सुबह सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं कहाँ जाया करूंगा, स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डब्बों की शर्टिंग करूंगा। अच्छा, स्टेशन जाके क्या करेगा? कुछ डब्बों की शर्टिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। यानी कि कुछ देर मैं आइसक्रीम बेचूंगा, उस दिन स्टेशन जाके शर्टिंग कर लूंगा कुछ डब्बों की, फिर जाके मैं आइसक्रीम बेचाऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चलाऊंगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन आ जाऊंगा, कुछ डब्बों की शर्टिंग कर लूंगा, कुछ डब्बों की फिर मैं जाके शर्टिंग करूंगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने बोला, इसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। उसने बोला कि आइसक्रीम का जो ठेला है वो मैं क्या करूंगा, स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गाड़ियाँ होंगी, रेलगाड़ियाँ होंगी, उसके लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। सब लोग क्या हो गए? हंस गए। पापा गुस्से में आके बोले, पापा को गुस्सा आ गया। वो बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अब पापा ने दो चीज़ तो तय कर ली। अब जब सब लोग हंसने लग गए उनके आंसर सुन के, तो उनको गुस्से में आके बोल गए कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में फिर चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए होता ही क्या है? आखिर रात में कोई भी काम होता तो है नहीं, इसलिए मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। सब कुछ तय हो गया कि मैं चौकीदार भी बनूंगा और आपका आइसक्रीम वाला भी बनूंगा और शर्टिंग करने वाला भी बनूंगा। लेकिन एक दिन उनको, पापा को क्या हुआ? वायुयान चालक मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पायलट, जो हवाई जहाज चलाता है ना। तो एक दिन पापा को क्या हुआ? वायुयान चलाने की सूझी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो भी सोच लिया। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब एक्टर, जो सीरियल में या मूवीज में जो वर्क करते हैं, जो नाटक करते हैं, उनको अभिनेता बोलते हैं ना। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो क्या कर रहे थे? इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, यानी कि जो जहाज चलाते हैं उनको वो भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन तो बिताना ही चाहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चरवाहा बनना चाहते थे। लाठी लेके वो क्या करते थे? लाठी लेते ना चरवाहा, और गायों के पीछे घूमते हुए अपना सारा दिन बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया। उसके बाद अंत में उन्होंने क्या तय किया कि असल में वो जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। अंत में ये सब सोचने के बाद चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शटिंग वाला, वायुयान चालक, है ना, इन सब चीज़ों को बनने के चक्कर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सारी चीज़ों के साथ साथ एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो क्या है? कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। उस दिन उसने क्या किया? चारों हाथ पैरों पे इधर उधर मारते हुए अजनबियों पे वे भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। एक दिन क्या हुआ? बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाया चाहा तो पापा ने उन्हें क्या किया? काटने की कोशिश की।
पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था। पापा ने जो है भौंकना बहुत अच्छे से सीख लिया था, लेकिन कोशिश करने पर भी वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। लेकिन उन्होंने भौंकना तो सीख लिया, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। लेकिन उन्होंने सोचा अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए, उन्होंने फिर सोचा अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। यानी कि अगर वो बाहर जाके अपने कुत्ते के साथ बैठ जाए तो जैसा जैसा वो करेगा वैसे वैसे वो जल्दी से आसानी से क्या है पैरों के कान के पीछे खुजाना सीख लेंगे। पापा कुत्ते के पास जाके बैठ गए। पापा क्या हुए, कुत्ते के पास जाके बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। उसी समय क्या हुआ, एक अजनबी फौजी अफसर यानी कि जो आर्मी ऑफिसर होता है ना, उधर से निकला। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो वहां पे खड़ा हो गया। अब जो जिस तरीके से खुजा रहे थे, पैर से खुजाने की कोशिश कर रहे थे, उसको देख के पापा को देख के क्या हुआ, वो आदमी खड़ा हो गया। फौजी अफसर जो है वो खड़ा हो गया। वो उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। वो उन्हें क्या किया, कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। जब उसने देखा ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उसने पूछा कि तुम आखिर ये कर क्या रहे हो। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने आंसर दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। फौजी ने पूछा आखिर तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने बोला मैंने क्योंकि बहुत दिन तक इंसान बनकर रह लिया। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने उनकी बात सुनी कि इंसान बनकर रह चुका, तो ये बताओ कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने कहा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने कहा मैं तो नहीं बता सकता तुम इंसान किसे कहते हैं, आप एक काम करो, आप इसके बारे में खुद सोचो। अफसर वहां से चला गया। अफसर क्या था, वो वहां से चले गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। वो ना तो हंसा उसके और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। पापा ने फिर तुरंत सोचने लगे। वो सोचते ही रहे, सोचने में लगे, फिर सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। अफसर ने क्या किया, उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई। अफसर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना हंसे ना मुस्कुराए, ना उन्हें कोई आंसर दिया कि इंसान किसे कहते हैं। वो क्या हुआ, सोचते रहे। पापा उसके सोचते रहे। फिर अचानक ये बात पापा की समझ में आ गई वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अब उसके फादर को ये समझ में आ गया कि वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे ये पूछा गया, अगली बार उनसे क्या पूछा गया कि आपको क्या बनना है, तो उन्हें क्या हुआ, अफसर की याद आ गई। अफसर की याद आ गई, जो आर्मी ऑफिसर था, जो उसकी बात याद आ गई। और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब वो कुत्ता भी छोड़ दिया, शटिंग वाला भी छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी। अंत में उसको अफसर की बात याद आई और उन्होंने बोला कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा, क्योंकि उसके सवाल जो सुन के सभी लोग हंसते थे। इस सवाल का जवाब सुन के कोई भी उन पर नहीं हंसा। और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। पापा ने समझा कि अच्छा यही सही जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। आज भी उसी चीज को वो उसी पे डटे हैं कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। पहली बात क्या है, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, इस कहानी के जो लेखक है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, उनका नाम अलेक्सांद्र रस्किन है। ठीक है।